ईशा जिंदा है, ईशा जिंदा है मेरे। अब पता चलेगा कि कौन उसे मारने की कोशिश कर रहा था। दाखा बोलो रंगा सेठ। वही अस्पताल में एक मुर्गी है, जाके गर्दन मरोड़ दे उसकी। ठीक है रंगा सेठ। थैंक गॉड, हमारा प्लान काम कर गया। इसका मतलब विक्रम का शक सही था। ईशा के जिंदा होने की खबर मिलते ही उस पर अटैक होगा। लगता है मेरी जिंदगी में इंतजार ही लिखा है। पता नहीं कहाँ रह गई ईशा। अंकल, क्या हुआ? आपने हमें इतनी रात को क्यों बुलाया? और इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। चलो चलो चलते हैं, रास्ते में हमें सब पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। आप नहीं, सिर्फ मैं और ईशा जा रहे हैं। मैं जब से आया हूँ यहीं बैठा हूँ, मुझे भी तो कहीं घूमने जाना है ना। बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो आपको दूसरी गाड़ी में घुमाने ले जाएगा। लेकिन इस वक्त मुझे ईशा से कुछ पर्सनल बातें करनी है। तो आप कर लेना, मैं तब तक कान में उंगली डालकर बैठा रहूंगा। ईशा समझाओ इसे। हाँ, मतलब हाँ मनोहर, लगता है चाचू को कोई जरूरी काम है। और वैसे भी हम थोड़ी देर में आ जाएंगे ना चाचू। वैसे चाचू मेरे साथ है ना मनोहर, तो तुम यहीं रुक जाओ ना। इसी बात का तो डर है। क्या कहा इसने? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। चाचू, मनोहर कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मनोहर साहब, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपको जो चाहे मिलेगा। लेकिन इस वक्त मुझे ईशा से कुछ पर्सनल बातें करनी है, वो भी अकेले में। आई होप यू डोंट माइंड। चलो ईशा। चाचू, क्या हुआ स्वीटी? भैया मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही। नन्ही कली सोने चली, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। भैया खाना तैयार है। खाना तुमने बनाया? हाँ, कुक कहाँ गया? वो तो आज छुट्टी लेके गया है, इसलिए आज पहली बार खाना मैंने बनाया। और आप वो लकी इंसान हो जो मेरे हाथ का खाना खा रहे हो। क्या बात है स्वीटी। अंदर ड्रॉवर में मेरे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, बैंक का पासबुक है जिसमें कितने पैसे हैं वो लिखा हुआ है, और डिपार्टमेंट से मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं वो रीमा से तुम पूछ लेना। मतलब ये कि तुम्हारा ये खाना खाने के बाद मैं जिंदा बचूंगा। भैया आप बहुत बुरे हो, आप रुको भैया, आप बहुत बुरे हो भैया, आप बहुत बुरे हो। देखो स्वीटी, तुम प्यार से मुझे जहर भी खिलाओगे ना तो मैं खा लूंगा। ये मत समझना कि स्वीटी चली गई तो आप अपनी मनमानी करेंगे। आप याद रखना, मैं आपके साथ रहूंगी। याद रखना, मैं
नहीं हूँ आपके पास। तुम्हारे कातिल को सजा जरूर मिलेगी स्वीटी। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा बेचैन है। मैं दूंगा उसे सुकून। मैं तुम्हारे कातिल को मारूंगा। रंगा नहीं बचेगा स्वीटी। ईशा, यही वो बंगला है जो आने पौने दाम में बिक रहा है। किसी एनआरआई का है, हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, इसलिए इसे बेचना चाहता है। ईशा, क्या बात है? कुछ नहीं। बंगला कैसा लगा? झक्कास। गुड, वेरी गुड। क्या बात है ईशा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो ईशा, ये यहाँ सिग्नल नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अचानक मुझे याद आ गया कि जरूरी फोन करना है। ओके ओके। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो यारा। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम यहाँ सुकून से बैठे हो। हाँ? रंगा हर काम सुकून से ही करता है खन्ना। टेंशन लेने की अपनी पुरानी आदत ही नहीं है। तुम भी ना रंगा? अकेले आए हो या ईशा भी आई है? ईशा बाहर है, लेकिन तुम क्यों अकेले आए? चींटियों को मसलने के लिए रंगा को फौज की जरूरत नहीं पड़ती। ओवर कॉन्फिडेंस रंगा, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस। ऐसे कामों में रंगा किसी और पे भरोसा नहीं करता। ईशा मर तो जाएगी ना? मर गई समझो। बड़ी मुश्किल से मौका हाथ आया रंगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे यार तू क्यों रोता रहता है? जा अपनी भतीजी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर। बढ़िया फूलों का इंतजाम करो। ओह नो, ईशा खन्ना के साथ बंगला नंबर 25 में ही है। यादव कमेंट, यादव कमेंट। यादव, रंगा वही है, बट बी केयरफुल। उसके साथ ईशा भी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम पूरे फोर्स के साथ वहां पहुंचो। ओवर एंड आउट। कम ऑन मूव, जल्दी चलो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। चाचू, चाचू। चले गए और होंगे भी तो सुनेंगे नहीं। चले गए? तुम हो कौन? ना शिकारी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, बात को गोल गोल मत घुमा। बताओ चाहते क्या हो? तेरी जान खुद दे देगी तो बहुत आसानी होगी, और यदि मुझे लेनी पड़ी तो बहुत तड़पाऊंगा। अब तक तुम मौत के साथ आंख मिचोली खेलती रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि अब रंगा मारेगा और तू मरेगी। शॉर्टकट ले लो यहां से। नहीं। क्या हुआ? डर लग रहा है? अरे डर क्यों रही है ईशा? मौत तो एक शाश्वत सत्य है, एक ना एक दिन सबको आती है। तू थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है कि तेरे को जल्दी आ रही है। गुड बाय। पुलिस? पुलिस? पुलिस कहां से आ गई? विक्रम भैया। पुलिस? रंगा, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए रंगा। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, भागने का कोई रास्ता नहीं है रंगा। कुत्ता सूंघते सूंघते यहां तक भी आ पहुंचा। ये कुत्ता नहीं है, विक्रम भैया है। और हाँ, अपनी ये गन ना नीचे करो। देखो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ, ये हो नहीं सकता ईशा। शेर को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। ओए, तुम्हारे पास और कोई रास्ता है भी नहीं। एक रास्ता है। मैं तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या किया तूने? ये क्या किया? ईशा! अरे बाप रे, ये गोलियां तो गई और ये भी खाली हो गई। तो तुम हार गए? हाँ रंगा, तुम तो हार गए। रंगा, और तुमने क्या कहा था कि मैं मरी? ना रंगा, अब तुम मरे। और ये ले लो, अब ये सिर्फ एक खिलौना है, अब इसे जी भर के खेल देना। हाँ? हाँ मेरी डाकू सिंह, तुझे पता है ये बंदूक खाली है, मुझे पता है इसमें गोली नहीं है, लेकिन बाहर खड़े ठुल्लों में तो इतना दिमाग नहीं है ना। तो चल के तमाशा देख। अब तू है मेरी डिफेंस, मेरी ढाल है। चल। रंगा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। देख, मैं बाहर आ रहा हूं, अगर मेरे को कुछ हुआ ना तो मेरे से पहले ही ईशा मरेगी। चल। ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं होगा ईशा को, बस शर्त है कि तू मुझे यहां से ठीक ठाक जाने दे। और अगर तेरे लोगों ने ज्यादा सियानी बरती, मुझे मारने की कोशिश की, तो ये ईशा भी जिंदा नहीं बचेगी। विक्रम भैया, विक्रम भैया। चल, जुबान बंद रखना अपनी। पीछे, पीछे, गोली मार दूंगा इसको मैं। पीछे। क्या विक्रम, 60 ठुल्ले ले आया? मैंने तो सोचा था पूरी मिलिट्री ले आएगा। अब कान खोल के सुन लो सारे के सारे, अगर किसी ने ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। देख रंगा, ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए। निकल इधर कंधे। चलो। ईशा को कुछ मत करना। अब साइड में खड़े हो जाओ, साइड में खड़े। पीछे हो जाओ। चल पीछे। और चल।
माफ करना मैडम, तेरा खेल तो खत्म। फिर से भाग गया। अगली बार नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आप दोनों ठीक तो? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन लगता है खन्ना साहब घायल हो गए, उन्हें प्लीज देख लीजिए ना। यादव जी सर। खन्ना साहब को देखो और उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर, चलो। देखो ईशा, तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। रंगा एक घायल सांप की तरह है। बदला लेने के लिए वो तड़प रहा होगा और वो किसी भी हद तक जा सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल। अरे साहब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम आपके साथ हैं ना। जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। वादा है हमारा। थैंक्स। असली कातिल को पकड़ने में साथ दूंगी, ये आपसे वादा रहा। बढ़िया ही बहादुरी दिखाने वाली। चलो हम गांव चलते हैं। कहाँ जा रहा है? बेवकूफ मत बन। मनोहर, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम करने का मौका मिला है, करने देना। और देख, एक बार ये काम हो जाए ना, तो फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ईशा ठीक कह रही है मनोहर, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए। जैसे आप लोगों की मर्जी। चले? पर वो रंगा तो आपकी गाड़ी ले गया। चल। क्या है? पापा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटे, अब सब ठीक है। मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बच गई। वरना मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाता, क्या जवाब देता मैं लोगों को। दरअसल गलती मेरी है, मुझे तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहिए था। आप बताएंगे क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रही है पुलिस? ईशा की जान पर एक के बाद एक हमला हो रहा है। उसकी जान को खतरा है और आप सब यहाँ खड़े तमाशा देख रही हैं। आखिर आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? इसकी जान को खतरा है, आप लोगों से पुलिस प्रोटेक्शन देते क्यों नहीं? और आज तो हद ही हो गई, अब तो पापा की भी किसी ने जान लेने की कोशिश की है। खामोश क्यों हैं आप? मेरे इन सवालों का आपके पास कोई जवाब है या नहीं? कैसे होगा? आप तो यहाँ बस एक रूटीन इंक्वायरी के लिए चली आई हैं। असली हमलावर तक तो आप पहुँचना ही नहीं चाहती। बस सरकारी फॉर्मेलिटीज निभा रही हैं आप। आपको तो अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज का एहसास ही नहीं है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी और फर्ज का पूरा एहसास है। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो, तो क्या मैं तुम्हारे पापा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, इस वक्त मेरे पापा इंजर्ड है। प्लीज निशा, एक मिनट के लिए चुप हो जाओ। इन्हें जो पूछना है पूछने दो, इन्हें अपना काम करने दो। पूछिए रीमा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? थैंक्स मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप वहाँ उस बंगले में क्यों गए थे? क्योंकि मैं उस बंगले को खरीदने में इंटरेस्टेड था, तो उसे देखना चाहता था। ओके, लेकिन आप वहाँ ईशा को क्यों लेके गए थे? क्योंकि ईशा ही असली खरीदार है और मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, ईशा को उसके बारे में सब कुछ पता हो। ओके, लेकिन रंगा वहाँ कैसे पहुंच गया? क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर किसी ने? क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा मतलब साफ है, रंगा वहाँ अचानक नहीं आया।
उसे किसी ने बुलाया था, किसी प्लान के तहत। Am I right, मिस्टर खन्ना? आप कहना चाहती हैं कि रंगा को वहां मैंने बुलवाया अपनी बेटी को मरवाने के लिए? ये सब प्लान मेरा था और आप? हो सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं? आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहिए। देखिए, अब सच को छुपाने से कोई फायदा नहीं। माधवन ने हमें सब कुछ बता दिया था। आप माधवन की बातों पे भरोसा कर रही हैं? वो क्रिमिनल है, वो असली गुनहगार को छुपाने के लिए कुछ भी कह सकता था। बस बहुत हो गया पापा, अब आपको इनके किसी भी सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्लीज निशा, चुप हो जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रंगा को वहां मैंने बुलवाया था ईशा को मरवाने के लिए, तो फिर उसने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की? क्या मैं खुद को मरवाना चाहता था? कहिए, है कुछ जवाब इसका आपके पास? निशा, 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 क्या बात है? तुम इतनी अपसेट क्यों हो? निशा, ये तो पुलिस है, पूछताछ करती है। इट्स जस्ट अ रूटीन चेकअप। ठीक कह रही हो तुम ईशा, वो एसीपी तो अपना रूटीन वर्क कर रही थी, पर तुमने क्या किया? वो एसीपी पापा पर इल्जाम पे इल्जाम लगाती गई और तुम चुप खड़ी वहां तमाशा देख रही थी। एक भी बार तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि तुम पापा की तरफ से बोलो? क्यों तुमने कोई जवाब नहीं दिया ईशा? क्यों तुमने नहीं कहा कि वो एसीपी झूठ बोल रही है, वो पापा को फंसा रही है? क्यों तुमने जवाब नहीं दिया? या फिर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पापा ऐसा कर सकते हैं? I don't believe this. पापा ने हमेशा मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा। भूल गई तुम? उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस नहीं किए, और अब एक प्रॉपर्टी के लिए ये सब? कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लगता ईशा कि ये सब पापा ने ही करवाया है? पता नहीं क्यों, पर जब से तुम वापस आई हो, क्यों तुम मुझे बदली बदली नजर आते हो ईशा? तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर सब बदल गया है। तुम वो ईशा रही नहीं जिसे मैं जानती थी। तुम बदल गई हो ईशा। तुम कब आई? कल रात को। निशा, तुझे याद है हम इसे क्या बुलाते थे? चिड़िया का घोंसला। इट्स ओके निशा, डोंट वरी, हम ना इसकी इस बातों से यूज्ड टू हो चुके हैं। बट निशा, आई मस्ट से तुम्हें बहुत अच्छा चेंज है। यू आर लुकिंग सो सेक्सी। या नो, आई मीन यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल? वैसे अमन, तुम्हारा मेरे बारे में क्या कहना है? Am I not beautiful? प्रिया, तुम बताओ ना, मैं ब्यूटीफुल हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स ईशा, तुम हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। पर इस अंधे को तो कभी दिखाई देता नहीं। अंधा हो ना, इसलिए। तो जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। ईशा, तो कब बड़ी होगी? जब वक्त आएगा तब बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अब वक्त है शॉपिंग का, इसलिए चलो। कहाँ? शॉपिंग। अरे निशा को शॉपिंग करानी है, चलो। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया। प्रिंसिपल?
प्रिंसिपल को कह देना कि तुम मेरे साथ आए हो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ईशा तो क्यों अमन को तंग कर रही है? अच्छा ठीक है, तो प्रिया तू जा। हाँ मैं क्यों? अब तेरी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है? नहीं वो कुछ नहीं, चलो हम तीनों लड़कियां चलते हैं और लड़कों को बता देते कि हम उनके बगैर शॉपिंग कर सकते हैं। चलो चलो ड्रेस लेंगे। तुम बुरी हो और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ईशा! प्रिया बेटी, ईशा ने हमसे बात करने से ही मना कर दी। मना कर दिया? पर क्यों? क्या कहा उसने? उसने कहा बेटी कि वो उस दिन के बारे में हम लोगों से कोई बात करना नहीं चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती? आप लोगों ने उसे ये नहीं कहा कि उसके मर्डर के केस में मैं लॉकअप में बंद हूँ? वो सब जानती है प्रिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग जाइए, उससे कहिए कि मैं लॉकअप में हूँ और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहा था बेटी, कहा था। तो फिर वो आई क्यों नहीं? वो नहीं आएगी बेटा। अरे आएगी कैसे नहीं? वो आएगी, वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। तो अपनी बेकसूर दोस्त को ऐसे सजा कैसे होने देगी? आओ बैठो तुम दोनों। थैंक्स। अमन, मैंने आज तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि प्रिया का केस कोर्ट में जा रहा है। उसके लिए मुझे तुम दोनों के रिटन स्टेटमेंट्स की जरूरत है। उससे प्रिया के खिलाफ केस और मजबूत बन सकेगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू अमन, पर स्टेटमेंट तो लेना ही होगा। इट्स ओके मैम, मैंने डिसाइड किया है कि मैं सच का साथ दूंगा। अगर प्रिया ने गुनाह किया है तो उसको उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। यू नो अमन, तुम्हारा स्टेटमेंट प्रिया को अपराधी साबित कर सकता है। मैं जानता हूँ मैम, मैं जानता हूँ मैम। मैंने प्रिया से सच्चा प्यार किया था। वो हमारी दोस्त थी, लेकिन उसने जो ईशा के साथ किया उसके बाद मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। अब मैं क्या बयान दूं? मुझे कुछ याद नहीं है। आई अंडरस्टैंड, तुम इस वक्त ठीक नहीं हो, अपसेट हो, लेकिन ख्याल रहे तुम्हारा ये बयान प्रिया को कोर्ट में बेगुनाह साबित कर सकता है। ईशा याद करो उस दिन क्या हुआ था। देखो तुम कुछ भी गलत नहीं करी हो, कुछ भी गलत नहीं करी हो। उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? प्रिया ने तुम्हारे साथ क्या किया था? बताओ इन्हें। आई डोंट रिमेम्बर। वो मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अमन, प्रिया तुमसे मिलना चाहती है। नहीं मैम, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। देखो अमन, मुझे लगता है कोर्ट केस से पहले तुम एक बार प्रिया से मिल लो तो अच्छा होगा। मेरी बात मान जाओ अमन। ओके। क्यों कर रही हो तुम ये सब ईशा? मैं तुम्हें पहाड़ी से धक्का क्यों दूंगी? क्या दुश्मनी है मेरी तुम्हारे साथ? कह दो ना सबको कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ईशा तुम चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ तो। देखो तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ईशा तुम सच क्यों नहीं बता रही? इस झूठ से तुम्हें क्या मिलने वाला है? ईशा! ईशा कोई झूठ नहीं बोल रही है प्रिया। मेरी आंखों के सामने तुमने उसे धक्का दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। तुम उसकी जान लेना चाहती थी। अमन मैं ऐसा क्यों करूंगी? देखो ये सब गलतफहमी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने उसे धक्का नहीं दिया। उस दिन कुछ समझाने की जरूरत नहीं है।
अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो गया, सारे रिश्ते खत्म हो गए। मुबारक होश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। यही चाहती थी ना तुम? बहुत अच्छा खेल खेला तुम। देखो प्रिया, तुम्हें ईशा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारी वजह से बहुत दुख देख चुकी है वो बेचारी। बेचारी ईशा, है ना? अमन, तुम दोस्ती में अंधे हो गए। तुम सच नहीं जानती, ये नहीं जानती कि ईशा ये सब क्यों कर रही है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, इसके पीछे ईशा का बहुत बड़ा मकसद है। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, कम से कम तुम तो मुझ पर भरोसा करो। प्लीज अमन। ओ प्लीज प्लीज प्रिया प्लीज, दोस्ती की आड़ में ना पाप को छुपाने की कोशिश मत करो। सच यही है कि तुम एक गुनहगार हो और तुम्हें अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। एक्चुअली ये तुम नहीं बोल रहे हो अमन, ये ईशा बोल रही है। जो वो चाहती थी उसने सब तुम्हारे दिमाग में भर दिया। लेकिन एक बात याद रखना ईशा, भगवान सब कुछ देख रहा है और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। प्रिया प्लीज, तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा ना, उस दिन तुम खुद का सामना नहीं कर पाओगे। जो झूठे इल्जाम तुमने मुझ पे लगाए हैं ना, उसके लिए तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। बस प्रिया बस, चलो ईशा। ईशा प्लीज मत रोना, प्लीज। देखो, इस वक्त जो तुम पे बीत रही है वो मैं समझ सकता हूं। नहीं अमन, तुम कभी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकता? हाँ, क्यों नहीं समझ सकता? तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? देखो तुम्हारी जो भी परेशानी है मुझे बताओ। आखिर मैं तुम्हारा दोस्त। नो आई कांट। मैं बस बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है, नहीं बताना है ना, मत बताओ। लेकिन प्लीज इस टेंशन में मत रहो यार। एक्चुअली तुम्हें इस माहौल से दूर जाना चाहिए। जाना चाहती हूँ इन हालातों से, इस माहौल से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या करूं, नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। डोंट वरी ईशा, मैं हूं ना। मैं हूं ना। देखो, बिल्कुल टेंशन मत लो और फिलहाल जहां मैं कहता हूं वहां मेरे साथ चलो। कहां? तुम चलो तो। अरे लेट्स गो।
जानते हो तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है? मैंने कहा था ये प्लान ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। खन्ना, आवाज नीचे कर, चिल्ला मत। कहीं दिमाग फिर गया ना मेरा तो मैं तीसरी के साथ साथ तेरे को बिड़ा दूंगा। ओफो रंगा, देखो विक्रम को मुझ पे शक हो गया है। अब विक्रम मुझे छोड़ेगा नहीं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा तेरे को। तो तुझे क्या लगता था कि विक्रम को पता नहीं चलेगा? अरे बहुत चालाक आदमी है वो। तुम मेरे साथ हो या उसके साथ हो, उसी की तरफदारी किए जा रहे हो। हाँ, क्योंकि रंगा है ना, रंगा कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझता। तो अब क्या होगा? कुछ करो रंगा। मैंने कुछ सोचा है खन्ना। सोचने का नहीं, करने का वक्त है रंगा। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे तू टेंशन ना ले खन्ना, ये रंगा तुझे बर्बाद नहीं होने देगा। इस बार ईशा की तकदीर अच्छी थी इसलिए बच गई, पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो बकरे को कटना है। आज मैं शाम को घर पे जल्दी आऊंगा, ठीक है? जी, मैं क्या प्रिया जी से मिल सकता हूँ? आप कौन है? मैं उनका दोस्त हूँ, 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, इस रजिस्टर में नाम पता लिखकर उनसे मिलने जा सकते हो। जाओ। प्रिया जी। जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं प्रिया जी, मैं तो आपको पहचानता हूँ। मैं आपका वेल विशर हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें, जल्दी ही आप जेल खाने से बाहर होंगे। मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं। इन सबके पीछे ईशा का हाथ है। क्या? क्या? ईशा ये सब क्यों कर रही है? बता दूंगा, अभी बताने का सही वक्त नहीं आया। आप हिम्मत से काम ले और अपने पेशेंस रखें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। नमस्ते। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो। ईशा? I love the drive. Nice weather, ना? Yeah, it is. लेकिन अमन, हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं लोनावला। क्या? पर हम लोनावला कैसे जा सकते हैं? चलो गाड़ी घुमाओ और घर चलो। But why? Why मतलब? अमन, तुम जानते हो कि हम किन हालातों में हैं। हम पर कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए घर चलो। Come on यार, अब वहाँ लोनावला में हमारा कौन इंतजार करेगा जो हम पर अटैक करेगा? हाँ, थोड़ी देर वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हारा दिल बहलेगा ईशा। और डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ वो तो, पर घर पे किसी को पता नहीं है ना, तो हम कैसे जा सकते हैं? you're right. तो बता दो। ठीक है, मैं फोन लगाती हूँ। Yeah, go ahead. हेलो मनोहर। हेलो। हाँ, मैं ईशा बोल रही हूँ। मनोहर, मैं ना लोनावला जा रही हूँ। इस वक्त? लेकिन किसके साथ जा रही हो? मैं अमन के साथ हूँ।
इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोनावला जा रहे हैं। हाँ, बता दिया। कूल। उसे लोनावाला नहीं जाना चाहिए था। एक तो उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे कुछ भी हो सकता है। बिना सिक्योरिटी के वो किसी भी मुसीबत में फंस सकती है। विक्रम भैया को फोन लगाना चाहिए। एसीपी विक्रम। हेलो विक्रम भैया। कौन? मैं तेली। कौन? मनोहर तेली। हाँ मनोहर, बोलो। वो ईशा है ना, वो लोनावाला गई है अमन के साथ। व्हाट? लेकिन मैंने समझाया था कि किसी के साथ भी बिना मुझे इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाना है। ओह गॉड, ये अपने लिए और एक मुसीबत खड़ी कर देगी। मनोहर तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। मैं अभी उसे फोन करता हूं और तुरंत घर आने के लिए कहता हूं। अभी विक्रम भैया। हेलो, हमने क्या हो रहा है? ईशा, क्या हुआ? ईशा तुम ठीक तो हो? ईशा आओ, इस घर में देखते हैं।